हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीपोजिशन की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और अब जो है आज 3rd क्लास है। और आज जो हम सबसे पहले अपने प्रीपोजिशन करने वाले हैं एट। वैसे हमने एक यूज़ एट का पहले भी किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है। आज जो हम करने वाले हैं एट का जो यूज़ होता है वो जब भी शॉर्ट प्लेसेस होते हैं, शॉर्ट स्पेस होता है, उसके लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एट द विंडो, एट द डोर, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स की बात करें तो शाम इज़ डैश द रूम। तो रूम के अंदर, रूम जो है काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, तो इन द रूम। शाम इज़ एट द डोर, डोर स्मॉल स्पेस है तो एट द डोर। अनीता इज़ डैश द विंडो, एट द विंडो। द शूटर एम्ड एट द बोर्ड। जब भी हमने एम मतलब यहाँ पे एज अ टारगेट यूज़ हो रहा है तो एट द बोर्ड। द हंटर शूट एट द टाइगर, ये एज अ टारगेट के लिए यूज़ किया जा रहा है एट। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन, ही इज़ स्टैंडिंग डैश द इट इज ऑफ द माउंटेन। इट इज शॉर्ट स्पेस है तो उसके लिए एट लगा देंगे। दे वर वेटिंग फॉर मी डैश द रोड, ऑन द रोड। दे वर वेटिंग फॉर मी डैश एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। डैश द बिगनिंग ही वॉज शाय। जब भी हम बिगनिंग की बात करते हैं तो बिगनिंग स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। जैसे बिगनिंग की बात करें तो हो सकता है कोई चीज़ 10 घंटे की है तो बिगनिंग हम स्टार्टिंग के 2 घंटे को बोल सकते हैं। या फिर और एंड है तो वही 10 घंटे का, तो एंड हम 2 घंटे को भी बोल सकते हैं, 3-4 घंटे तक उसको भी हम एंड बोल सकते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक बता दिया जाए कि इस चीज़ की बिगनिंग, तो उस केस में हम एट लगाते हैं। जैसे कि एट द बिगनिंग ऑफ हिज कैरियर, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं था किस चीज़ की बिगनिंग, तो इन द बिगनिंग ही वॉज शाय। और यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया एट द बिगनिंग ऑफ हिज कैरियर ही वॉज शाय। ठीक है, ऐसे ही एंड के केस में आएगा इन द एंड एवरीथिंग वेंट वेल, और एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीथिंग वेंट वेल। ठीक है, उसके अलावा 3 चीज़ें आती हैं। बिसाइड, बिसाइड्स और बिहाइंड। ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है एडिशनली, बिहाइंड पीछे, और बिसाइड पैरेलली साथ में। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ए गुड मैनेजर शुड ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड हिज सबऑर्डिनेट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम पे जो मैनेजर है एक अच्छा, वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट के पीछे खड़ा होता है। पीछे का तो कोई सेंस नहीं बन रहा, बिसाइड्स मतलब साथ में खड़ा होता है। आई लव चाइनीज़ फूड बिसाइड इंडिया क्यूजीन। तो यहाँ पे एडिशनली वाली सेंस आ रही है, मुझे चाइनीज़ फूड के साथ साथ इंडियन क्यूसाइंस भी पसंद है, तो एडिशनल के लिए बिसाइड्स यूज़ करते हैं। आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट एज इट वॉज हिडन डैश द टेबल। तो टेबल के नीचे छुपा होगा तो यहाँ पे बिहाइंड आ जाएगा। आई प्ले बैडमिंटन डैश क्रिकेट। मैं क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो एडिशनल वाली सेंस आ रही है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बिसाइड्स। आई प्ले ऑल स्पोर्ट्स बिसाइड्स क्रिकेट। ऑल ही आ गया तो ऑल में तो क्रिकेट भी आता है, तो बिसाइड्स क्रिकेट अलग से तो मैं बताऊँगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रिकेट को छोड़ के वो वाला सेंस में दे रही होंगी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्रिकेट। आई लव ऑल क्विज़िन्स बिसाइड जैपनीज़। क्वेश्चंस के अंदर सारे आ गए तो यहाँ पे एक्सेप्ट जैपनीज़ में बोलना चाह रही होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बाय का सेंस। बाय में अगर हम बात करें तो बाय का जो पहला यूज़ होता है वो होता है एज अ डूअर। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय वुम बाय राम, तो यहाँ पे एज अ डूअर की तरीके से ये काम आ। पहला डूअर बताता है यू शुड कम होम बाय 5 PM। बाय 5 PM का मतलब क्या है, मतलब जब भी मैं बाय लगा दूंगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने अपर लिमिट सेट कर दी। तो जब अपर लिमिट बता देते हैं बाय 5 PM, मतलब 5 PM से पहले किसी भी टाइम पे आ सकते हो, ये 5 PM अपर लिमिट है, इसके बाद नहीं आ सकते। 5-1 इस पे भी नहीं आ सकते, इससे पहले 59 पे, 4:30 पे, 3 बजे, कितने बजे भी, लेकिन 5 से ऊपर नहीं जा सकते, मतलब अपर लिमिट बता रही हूँ मैं।
और एट में जब भी बोलूँगी मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम पे आना है, ना 4:59 पे ना 5:01 पे, ठीक है। उसके अलावा एक बाय का मीनिंग जो होता है वो नियर वाला भी देता है, मतलब नियर वाला सेंस भी बाय देता है। जैसे कि ही सेट बाय द विंडो, एट द विंडो भी बोल सकते हैं, नियर द विंडो भी बोल सकते हैं। तो जो जहाँ जहाँ हम नियर का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम बाय का भी यूज़ करते हैं, ये सेम ही सेंस होता है। उसके अलावा जो हमारा मॉर्निंग का, जब हम मॉर्निंग यूज़ करते हैं उसमें बताया जा रहा है 4 बजे से 12 बजे तक के लिए हम मॉर्निंग यूज़ करते हैं, इवनिंग 4 से स्लीप तक, आफ्टरनून 12 to 4 के बीच में, और नून एट। इसीलिए हम इन सब के साथ तो इन लगाते हैं और नून के साथ हमेशा एट लगाते हैं, क्योंकि नून जो होता है सिर्फ और सिर्फ 12 PM पे बोलते हैं हम, ठीक है। ही मेट मी एट नून फॉर द डेली ब्रीफिंग, द ऑफिस विल बी इनोग्रेटेड एट 11 AM टुमारो। जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है तो एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है विद और बाय। विद और बाय इनका ये जो है इनका यूज़ एज अ इंस्ट्रूमेंट भी किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जब बाद में लिखे हों, या फिर फिज़िकल भी और टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों तरीके के। जैसे कि एग्जांपल हम देखें तो ही किल्ड हिज एनिमी विद अ नाइफ, नाइफ के साथ उसने एनिमी को किल किया है। ही पंच्ड द पेपर विद अ स्टैपलर, उसने किसके साथ पंच किया? स्टैपलर के साथ। तो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ही किल्ड हिज एनिमी डैश यूजिंग अ नाइफ, जब भी हमारा ये बताया जाए कैसे, बाद में यूजिंग ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हो ना, जब भी जेरेंड यूज़ हो रहा हो तो उस केस में क्या लगाते हैं हम? बाय। कैसे हमारा? बाय यूजिंग अ नाइफ। ही पंच द पेपर बाय यूजिंग अ स्टैपलर। ही फोर्ट, वो लड़ा विद डिटर्मिनेशन, करेज के साथ। ही फोर्ट विद करेज। ही फोर्ट विद ब्रेवरी। तो ये सारे नॉन टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट हैं ये भी इंस्ट्रूमेंट ही। विद किसके साथ लगता है? इंस्ट्रूमेंट के साथ। आयरन मैन फाउट बाय शोइंग, जैसे ही हमने ING फॉर्म जीरेड देखा तो हम पहले बाय लगा देंगे। विद द माइटी थैनस। द स्टूडेंट स्टडीड बाय रिफ्लेक्टिंग डिटर्मिनेशन, बाय के बाद जीरेड लगा हुआ है तो यहाँ पे बाय ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की। तो काफ़ी सारी हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं। सबसे पहले एंग्री, एनॉयड, वैक्स्ड, एक्सैस्परेटेड, डिस्गस्ट, इन सब के साथ ये जो हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है इन सब के साथ एट भी लगता है और विद भी लगता है। एट कब लगेगा? जब बाद में कोई चीज़ दे रखी होगी। विद कब लगेगा? जब बाद में पर्सन दे रखा होगा। विद लगेगा समवन के साथ, एट लगेगा समथिंग के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो द फादर वॉज एंग्री एट हिज सन्स बिहेवियर, सन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सन के बिहेवियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एट समथिंग है। द फादर वॉज एनॉयड एट हिज सन्स बिहेवियर, द फादर वॉज वैक्स्ड एट हिज सन्स बिहेवियर, द फादर वॉज एक्सैस्परेटेड एट हिज सन्स बिहेवियर, द फादर वॉज डिस्गस्ट एट हिज सन्स बिहेवियर। ऐसे ही जब बाद में सीधा पर्सन लिखा हो, समवन लिखा हो, तो उस केस में विद लगाएंगे। द फादर वॉज एंग्री विद हिज सन, द फादर वॉज वैक्स्ड विद हिज सन, द फादर वॉज एनॉयड विद हिज सन। बाकी के जो बच गए उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले फिक्स प्रीपोजिशन। अगले फिक्स प्रीपोजिशन क्या क्या है हमारे? obliged, thankful, indebted, grateful। इन सब का मतलब क्या होता है? obliged मतलब कृतज्ञ, thankful आभारी, indebted ऋणी, grateful आभारी। इन सब का यूज़ भी कैसे होता है? दो तरीके से होता है, एक तो टू, एक फोर।
फॉर समथिंग के लिए, और टू समवन। जब बाद में किसी पर्सन की बात हो रही है तो टू लगा देंगे, बाद में कोई चीज़ लिखी हुई है तो फॉर लगा देंगे। जैसे कि आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, बाद में सीधा यू लिखा गया है, नाउन प्रोनाउन लिखा हो तो यहाँ पे सीधा टू लगा देंगे। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू, ग्रेटफुल टू यू, आंसरेबल टू यू, अकाउंटेबल टू यू, रिस्पॉन्सिबल टू यू। ठीक है, ये नीचे और भी वर्ड्स लिख रखे हैं, आंसरेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। इन सब के साथ भी क्या होता है, सेम ही होता है। और बाद में अगर कोई चीज़ लिख रखी है जैसे कि आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प, थैंकफुल फॉर योर हेल्प, इंडेप्ट फॉर योर हेल्प, आंसरेबल फॉर योर एक्शंस, अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास गिल्टी। गिल्टी का यूज़ जो है दो तरीके से किया जाता है। जब गिल्टी के बाद ऑफ लगाते हैं, गिल्टी के बाद जब भी हमारा ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा तो उस केस में इसका मतलब होता है क्रिमिनल। और जब भी हमारा फॉर लगता है मतलब सेंस ऑफ शेम, मतलब हम गिल्टी हैं किसी चीज़ के लिए, उस तरीके से बोलते हैं जो हम वो वाली चीज़। ही वॉज गिल्टी डैश किलिंग अ ब्लैक बग, वो क्रिमिनल है, उसने क्या है, किल किया है किसको, ब्लैक बग को, तो ऑफ लगा दिया। ही वॉज गिल्टी डैश नॉट अटेंडिंग योर पार्टी, वो दुखी है किस चीज़ के लिए, क्यों, क्योंकि उसने तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं की, तो यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया। अब ऐसे ही वर्ड आता है हमारे पास ड्रीम। ड्रीम के बाद भी दो फिक्स प्रपोजिशन लगती है, एक ऑफ एक अबाउट। ऑफ हम तब लगाते हैं जब हम अपना एम बता रहे हो, एम्बिशन बता रहे हो, और अबाउट जब लगाते हैं, ड्रीम अबाउट मतलब जब हमने कोई सपना देखा है उस केस में। जैसे कि ही ऑलवेज ड्रीम्ड डैश बिकमिंग एन एक्टर, वो क्या सपना देखता है, हमेशा एक्टर बनना चाहता है, तो ये उसका एम्बिशन है। एम्बिशन के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑफ। ही ड्रीम डैश हिज लेट ग्रैंडफादर, तो ही ड्रीम डैश हिज लेट ग्रैंडफादर, तो ये उसका एम तो नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, उसने अपने ग्रैंडफादर को सपने में देखा होगा, तो विज़न वाली चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो ये विज़न वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे अबाउट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारे आते हैं डाई। डाई के बाद भी तीन फिक्स प्रपोजिशन आती है। सबसे पहले आता है ऑफ, उसके बाद आता है इन, देन आता है फ्रॉम। ऑफ किस केस में लगता है, जब बाद में कोई डिजीज़ बताई जा रही हो कि वो मरा है किसी डिजीज़ से, अगर किसी की डेथ हो रही है तो उस केस में हम ऑफ लगाएंगे। जब कोई इवेंट बताया जा रहा हो कि किस इवेंट के अंदर, तो उस केस में इन लगाएंगे। और जब कोज बताया जा रहा हो कि किस कारण से, तो उस केस में हम फ्रॉम लगाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो द पेशेंट डाइड डैश मलेरिया, डिजीज़ बताई गई है तो ऑफ, डाइड ऑफ। द मैन डाइड डैश एन एक्सीडेंट, इवेंट बताया जा रहा है तो इन एन एक्सीडेंट। द मैन डाइड डैश हार्ट अटैक, तो कोज बताया जा रहा है, हार्ट अटैक कोई डिजीज़ नहीं होती है, कोज होगा तो फ्रॉम हार्ट अटैक। उसके बाद बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लाइंड। ब्लाइंड के बाद भी तीन फिक्स प्रपोजिशन आती है, ऑफ, इन और टू। ऑफ जो है हम तब लगाते हैं जब हम दोनों आइज़ की बात कर रहे हों, जैसे कि द बॉय इज़ कोजेंटियल ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज़, मतलब दोनों आँखों से कोई अंधा है तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, ऑफ। और जब किसी की एक आँख की हम बात कर रहे हो, जैसे कि राइट आई, लेफ्ट आई, ऐसा डिफाइन किया गया हो, द बॉय इज़ ब्लाइंड इन द राइट आई, तो उस केस में इन लगाते हैं जब हम एक आई की बात कर रहे हो। तो उसके और जो टू कब लगाते हैं, जब हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, जैसे इंडिफरेंट है, जैसे कि द बॉय इज़ ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट, मतलब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है,
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो द बॉय जो है अंधा है, उसको मतलब दिखाई नहीं दे रही अपनी गलती, तो उस केस में जो है हम क्या लगाते हैं, ब्लाइंड टू। तो गाइस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी के काफ़ी फिक्स प्रीपोजिशन बचे हुए हैं, वो जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।